हाय गाइस, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार तिवारी और मैंने जो एस्से लिखा है वो है क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। आज के समय में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। बेरोज़गारी जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जिस तरह से बढ़ रही है, यह आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। देश का एक सबसे बड़ा युवा वर्ग है, वह बेरोज़गारी के कारण इस समय डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे सुझाव हैं जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। मेरी राय में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से भारत देश में जॉब के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि जिस तरह से हमारे देश में जो सरकारी नौकरियों की सिस्टम है, उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, मैं देखता हूँ कि जिस तरह से जब कोई सरकारी नौकरी निकलती है या फिर कोई पुलिस की हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी, वीडियो की ले लीजिए, एसएससी, बैंक, इन सब की जब नौकरियाँ निकलती हैं तो युवा वर्ग जब फॉर्म भरता है, बड़े बड़े शहरों में जाकर तैयारियाँ करता है, फॉर्म भरता है, तो वह यह सोच कर तैयारी करता है कि मैं इस जॉब को क्लियर कर लूँगा। लेकिन भर्तियों में जो समय लग जाता है, कभी कभी 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं एक भर्ती को क्लियर होने में। तो इस समस्या को सरकार को हल करना पड़ेगा। अगर एक वैकेंसी में 4-4, 5-5 साल लग जाएंगे तो क्या बेरोजगारी की समस्या तो खड़ी ही होगी। जब पुरानी भर्तियां नहीं भर पा रही हैं तो नई रिक्रूटमेंट्स को कैसे निकाला जाएगा। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक जॉब एडवाइज़र सेट करना चाहिए। उस जॉब एडवाइज़र का क्या काम हो कि वह एक टीम बनाए, जिसका काम हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जो भी वैकेंसियाँ खाली हैं, उनके लिए एक फेयर सिस्टम बनाए कि किस तरह से उस वैकेंसी को भरा जाए। इसके साथ ही साथ एक टीम ऐसी हो जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ खाली होती हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग्स भर्ती कराई जाए। दूसरा पॉइंट्स ये है कि बहुत सी जो स्मॉल बिजनेस हैं, मीडियम बिजनेस हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनकी कैपिटल और लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जब सरकार दूर करेगी तो वह अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो यह भी बेरोज़गारी दूर करने का एक साधन है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो जिस तरह प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्टार्टअप्स के लिए बताया है और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है, तो बहुत से व्यक्ति हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल, पैसे की कमी के कारण वह यह नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों की हेल्प करें जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल की कमी है। तो गवर्नमेंट उनको लोन एवं कैपिटल उपलब्ध कराए, जिससे वह सभी लोग जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं वह आत्मनिर्भर बन सकें। तो कोई भी व्यक्ति, जब बेरोज़गारी की समस्या तभी दूर होगी जब कोई व्यक्ति कहीं पर जॉब पा जाएगा। अगर नहीं भी पाता है तो वह किसी तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर अपना स्टार्टअप कर सके तथा बिजनेस को ठीक ढंग से चला सके। तो बेरोज़गारी दूर करने के लिए ये कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमारे देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि अगर इस समस्या को समाधान नहीं किया गया तो युवा वर्ग जल्द से जल्द डिप्रेशन में चला जाएगा और भारत देश का विकास रुक जाएगा।